नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे। यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस तरह के वीडियो के पल पल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन फर्स्ट है गैरिबाल्डी को, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी है जोसेफ मेजनी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जोसेफ मेजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है अवध का नवाब, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन सी है पेशवा बाजीराव तृतीय, ऑप्शन डी है श्रावणकोर के राजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि सन 1798 में अंग्रेज शासक लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। इसको स्वीकार करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति हैदराबाद का निज़ाम था, जो 1798 में सहायक संधि स्वीकारा था, तथा अवध के नवाब ने इसे 1801 में तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 तक था। क्वेश्चन नंबर 3, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है बहादुर शाह, ऑप्शन डी है जहांगीर शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। इस पर अंतिम रूप से बैठने वाला व्यक्ति मोहम्मद शाह था। जब ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर 1739 में हमला किया था, तो उस समय मोहम्मद शाह से ये मयूर सिंहासन छीनकर वो अपने देश ईरान ले गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जहांगीर विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है अकबर सर टॉमस रो, ऑप्शन सी है शाहजहां फ्रांसिस बर्नियर, ऑप्शन डी है शाहजहां टेवेनियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर सर टॉमस रो। ये है वो गलत जवाब है। विलियम हॉकिंग 1608 से 1611 तक जहांगीर के दरबार में आया था, जबकि सर टॉमस रॉ 1615 से 1619 तक ये भी जहांगीर के ही दरबार में थे। शाहजहां के दरबार में फ्रांसिस बर्नियर तथा टेवेनियर भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट में दिया हुआ है यात्री और सेकेंड में दिया हुआ है देश का नाम। ऑप्शन ए है इब्न बतूता मोरक्को का था, ऑप्शन बी है मार्को पोलो इटली का था, ऑप्शन सी है अब्दुल रज्जाक तुर्की का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक वो तुर्की का नहीं रहने वाला था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 से 1347 तक भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन बी है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का रहने वाला व्यक्ति था, एक यात्री था, जो 1291 के दशक में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। तथा अब्दुल रज्जाक तुर्की का रहने वाला नहीं था, ये फारस का रहने वाला था, जो भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित था, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग मराठा युद्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग मराठा युद्ध से संबंधित नहीं था। बक्सर का युद्ध 2 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेनापति का विजय हुआ था। आंग नेपाल युद्ध की शुरुआत 1814 से 16 तक लड़ा गया था, जो 1816 के सुंगेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तथा चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था।
मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का सेवन करने वाला मुगल शासक अकबर था। अकबर के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती स्टार्ट हुई थी तथा इस पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शासक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था तथा इसे इल्तुतमिश तथा फिरोज शाह तुगलक ने क्रमशः इसका निर्माण कर पूरा करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें निर्माण नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है सातवाहन काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 11। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी है सामाजिक जीवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत से बाहर तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है कुषाण वंश, ऑप्शन डी है चोल वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना कुडुल कस्फिसेस नामक व्यक्ति ने किया था जो मूलतः यूची जनजाति से संबंधित था। सर्वप्रथम सबसे शुद्ध सिक्का सोने का चलाने का कुषाण वंश के शासकों ने ही आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्धों के तिथि का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, ऑप्शन बी है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, ऑप्शन सी है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज और ऑप्शन डी में है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा का युद्ध 1531 में तथा चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को क्रमनाशा नदी के तट पर तथा कन्नौज का युद्ध की शुरुआत 17 मई 1540 को तथा सरहिंद युद्ध की शुरुआत 22 जून 1555 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से, ऑप्शन डी है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। ऑपरेशन पोलो की शुरुआत सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया था जिसमें हैदराबाद के निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर हैदराबाद को भारतीय शासन में मिलाना था। क्वेश्चन नंबर 16। द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन बी है हेक्टर मुनरो को, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले को, ऑप्शन डी है लियोनस कार्टियस को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लियोनस कार्टियस को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में द्वैत शासन प्रक्रिया का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1909 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1921 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा तथा केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव तृतीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले,
ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी है महाराज जी होलकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने सन दिसंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ठगी के दमन लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी है इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिपन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठगी का दमन 1830 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। इल्बर्ट बिल 1882 में हुआ था, वो उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था, उस समय लॉर्ड रिटन का शासनकाल था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिटन। ऑप्शन बी है सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन सी है राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन डी है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन और लॉर्ड रिटन के शासनकाल में नहीं हुआ था, वो 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हो गया। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में 1798 से 1805 तक हुआ था तथा राज्य अपहरण नीति डलहौजी के शासनकाल में और अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसके बना हुआ था। ऑप्शन ए है ईंट से। ऑप्शन बी है पत्थर से। ऑप्शन सी है लकड़ी से। ऑप्शन डी है मिट्टी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित तिथि में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1831 से 32। ऑप्शन बी है 1844 से 46। ऑप्शन सी है 1851 से 52। ऑप्शन डी है 1855 से 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में लड़ा गया था। इसके मुख्य नेता सिद्धू तथा कान्हू थे। क्वेश्चन नंबर 23, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कश्मीर में। ऑप्शन बी है पंजाब में। ऑप्शन सी है केरल में। ऑप्शन डी है असम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है एम एन राय। ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इसके बारे में जानकारी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ऑप्शन ए है अबुल फजल। ऑप्शन बी है अब्दुल बरदाइनु। ऑप्शन सी है अलबरूनी। ऑप्शन डी है दारा सिखो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलबरूनी। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी। नंबर 26, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख लिखा हुआ है। ऑप्शन सी है ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के नहीं है, जबकि ये मौर्यकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखा था। ऑप्शन ए है बाबर। ऑप्शन बी है अकबर। ऑप्शन सी है जहांगीर। ऑप्शन डी है औरंगजेब।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। नंबर 28, अनवर ए सुहाली नामक ग्रंथ किस का एक फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए है पंचतंत्र, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है गीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंचतंत्र। पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद अनवर ए सुहाई के नाम से अबुल फजल ने किया था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है एक देवी, ऑप्शन बी है एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी है ऊसर भूमि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस ने 1772 में इसे समाप्त कर दिया था। नंबर 31, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन ए है अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है महलवारी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है रैयतबारी बंदोबस्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतबारी बंदोबस्त। रैयतबारी बंदोबस्त 1792 में मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। नंबर 32, बिहार में मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1888 में, ऑप्शन सी है 1890 में, ऑप्शन डी है 1895 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1895 में। क्वेश्चन नंबर 33, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ठक्कर बापा, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन ने, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन डंकन। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1782 में किया था। 35, भारत में आधुनिक शिक्षा किस अधिनियम से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1813 के चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, ऑप्शन सी है 1882 के हंटर आयोग, ऑप्शन डी है 1854 का वुड डिस्पेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नंबर 36, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंगस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन ए। 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 37, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1887। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 में। सन 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई, मद्रास की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी है एस एन बनर्जी, ऑप्शन डी है शिशिर कुमार घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदन माटन कहाँ से 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है कोलकाता से, ऑप्शन बी है पटना से, ऑप्शन सी है इलाहाबाद से, ऑप्शन डी है दिल्ली से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता से। कोलकाता से 30 मई 1826 को भारत का प्रथम हिंदी पत्रिका उदन माटन का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज,
ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 को किए थे, जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में किए थे, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने किया था।